मेरी मौजूदगी इस समय मिल्कीपुर में है और आपको पता है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव 5 फरवरी को होना है। तो हम लोग और हमारी टीम लगातार मिल्कीपुर क्षेत्र के हर गांव और गलियारों और चौराहों पर जाकर लोगों से राय ले रही कि मिल्कीपुर का माहौल क्या है। दरअसल आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा की दिख रही है। बीजेपी से चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है पार्टियों ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सपा अपना दबदबा कायम रख पाएगी या फिर बीजेपी इस बार मिल्कीपुर पर कब्जा कर पाए। क्या लग रहा है अभी तक मिल्कीपुर में बहुत से उम्मीदवार थे बीजेपी से, चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया। पहले तो बताइए बीजेपी का निर्णय कितना सही है और दावेदारी और टक्कर कैसे देख रहे हैं आप? टक्कर बहुत बढ़िया है। इस समय बीजेपी के उम्मीदवार पासवान जी जो हैं वो अच्छा यहाँ से लड़ेंगे, अच्छा चुनाव का परिणाम आएगा और उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। अजीत प्रसाद मैंने कुछ नहीं, अजीत प्रसाद ने कुछ काम नहीं किए हैं। अरे ना उनको मौका कहाँ दिया आपने? मौका जो साल डेढ़ साल बीता उसमें तो नहीं आए जनता के बीच में। अब 1 लाख अब 2 लाख तो अलग चीज़ है। अब प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इस समय पासवान जी का चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ेंगे। चुनाव अगर पासवान जी तो चुनाव लड़ेंगे, अगर इससे पहले गोरखनाथ जी टिकट पाते तो भी चुनाव लड़ते। ऐसा नहीं था कि ना लड़ते चुनाव और चुनाव जीतते भी। वो तो विरोध जो हवाई में था वो तो अलग चीज था। अच्छा। लेकिन जो मजबूत कौन होता, गोरखनाथ को टिकट मिलता है या चंद्रभान पासवान, कौन मजबूत रहता है? अब मजबूत प्रेजेंट टाइम में जो चौराहा जो हवाबाजी थी, अब उसको देखा जाए अगर तो पासवान जी मजबूत थे। अब वो मजबूत के आधार पर देखा जाए तो टिकट जो बीजेपी ने दिया है पासवान जी को ठीक ने ले लिया है। अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि वाकओवर मिल गया हमको। मतलब यूँ तो चुनाव अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं लेकिन नाम ज़्यादा अवधेश जी का लोग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से विधायक से सांसद हो गए हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला और चुनाव उनके लिए हल्का हो गया है। हल्का नहीं है, वो केवल वो हल्के हो गए हैं। इस समय जो हैं अवधेश जी अपने को हल्का महसूस कर रहे हैं और उनको हल्का रहना ही चाहिए। जो आदमी आज विधानसभा जीता, लोकसभा जीता, आज तक उसने एक पैसे का काम नहीं किया। जीतते कैसे जी? अरे जनता अब दे देती है उनको, उनका विकास कोई देगा थोड़ी। उनको बुढ़ापे को देख कर जनता उनके पक्ष में चली जाती है और नहीं तो वो इस लायक नहीं है। ना वो इस लायक है, ना अखिलेश यादव इस लायक हैं। वो तो इस लायक नहीं है कि जो उनको हिंदू कहा जाए, वो हिंदू लायक नहीं है। और उनके जो कार्यकर्ता जितने उनके सांसद विधायक हैं वो सब डूबे हुए हैं। अच्छा। वो इस डूब में गए हैं एकदम से कि उनको कहना नहीं चाहिए कि वो हिंदू हैं। अच्छा। वो हिंदू नाम पर एक कलंक हैं। आप लोग हिंदू वाला चर्चा बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल हिंदू हैं तो एक हिंदू जो रहेगा हिंदुस्तान में, जिसके अंदर एक हिंदू का खून है वो हिंदू की बात करेगा। और जिसके अंदर खून ही नहीं है, सब दोगले और तेगले पैदा हुए हैं। उस पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए अपनी नहीं, नहीं हमारे पार्टी में जितने जुड़े हुए हैं वो संघ से जुड़े हुए हैं। वो सपा की बात करता है। सपा तो गई, सपा हो गई, सपा जो हो गई सपा हो गई है। अब ये सब छटपटा रहे हैं जब इनकी अजीत प्रसाद तो नए चेहरा हैं, यंग हैं। जी हाँ, लेकिन वो अब उनके पिताजी इतने समय से थे, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। थोड़ी कि पिता ने नहीं किया बच्चा भी नहीं करेगा काम। जब वो लक्षण दिखाई देता है ना, जब पिता का जैसा रहेगा उसी हिसाब से तो बच्चा रहेगा। खून का अंश रहता है उसमें ना। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा था, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव बहुत बढ़िया है। बीजेपी फुल बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेगी। 100% जीतेगी, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं। वो फुल बहुमत से ताकत है। जो दावेदार है वो क्या वो कुछ नहीं कर पाएंगे, टोटल कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप मान लीजिए 100% नारे दावेदार है। वो अब दौड़ते रहेंगे ऐसे। कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग बीजेपी के फुल समर्थक हैं। बीजेपी को एक मुक्त जिता के ही छोड़ेंगे यहाँ से। यस। और साइकिल वाले कह रहे हैं कि वाकओवर मिल गया। साइकिल वाले फर्जी बोल रहे हैं, कुछ मिला उला कुछ नहीं है। हम लोग समझते नहीं है। हम लोग एक मुक्त है, हमेशा जम के वोट देंगे और बूथ को जिता के भी भेजेंगे। अच्छा। हाँ, ये दावा है। मिल्कीपुर में बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी काम कर रहे हैं, अच्छा काम है। महाकुंभ आप जाइए, देखिए कुंभ के बारे में, राम मंदिर देखिए। यहाँ सांसद हो गए हैं अवधेश प्रसाद जी, कुछ काम हुआ है। देखिए यहाँ सड़क देख लीजिए, यहाँ कुछ भी कोई भी लाइट, जितनी लाइट लगी है। कह रहे हैं कि बेटे को अगर विधायक बन जाएगा तो फिर डबल स्तर से काम होगा। कुछ नहीं होगा, जब वो नहीं कर पाए तो ये करेंगे, जब वो नहीं कर पाए हैं तो ये क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ से डरी हुई, इतने मंत्री इतने विधायक लगा दिए हैं। भाजपा डरी नहीं, भाजपा यहाँ से जीतेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी यहाँ। अच्छा, हाँ जीतेगी 100%। क्या लग रहा था इनके पास, कैसे लग रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया वो। मतलब आप भी इनकी बातों को बिल्कुल
बढ़ा रहे हैं कि बस नहीं बढ़ा नहीं रहे। चाहे कुछ और हो आपके? नहीं अंदर अंदर पूरे देश के लिए है। अच्छा। देश की बात करिए आप। हाँ। हाँ मिल्कीपुर की हम बात करें। नहीं, मिल्कीपुर भी तो हमारे देश में ही है। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर में बीजेपी जीतने वाली है। जीतने वाली, ये तो लोकसभा में भी लोग कह रहे थे। नहीं, वो तो दूसरी बात थी, लोकसभा में एक दूसरी बात थी। मिल्कीपुर अब की जीतेगी और जिता के भेजा जाएगा। पीडीए नहीं चलेगा क्या? पीडीए बिल्कुल नहीं चलेगा। आप एक बार कह रहे थे कि चंद्रभान पासवान बाहर के हैं। कौन कहता है बाहर के हैं? वो अयोध्या के वासी हैं। अयोध्या उनका कम से कम 10 साल से यहाँ से आ रहे हैं। ये वो कह रहे थे, अजीत प्रसाद कह रहे थे भाई। अरे अजीत प्रसाद के कहने से क्या होता है? उनको कोई जानता है? अजीत प्रसाद को कोई नहीं जानता। हम तो खुद ही नहीं जानते अजीत प्रसाद कौन है। अवधेश के लड़के के नाम से प्रचलित है, उनको पर्सनल कोई नहीं जानता। और बाप के नाम से बेटे को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। उनका संबंध सबसे हो, सबसे लगा हो, तभी वोट मिलेगा उनको। अच्छा। इस समय चंद्रभान पासवान बड़े वोटों से जीते हैं। कम से कम 1 लाख मत से वही मिल्कीपुर विधानसभा विजय कर- इतिहास में कोई मिल्कीपुर में 1 लाख से कोई जीता नहीं है। भले नहीं जीता, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे, जीतेंगे। जीतेंगे 100%। साइकिल साइकिल तो एकदम खत्म हो गई। बिल्कुल साइकिल बिल्कुल पंचर है। साइकिल आपको दिखेगी नहीं, किसी भी बूथ पे नहीं तो कह रहे हैं साइकिल वाले के 35,000 से हम जीत रहे हैं। अरे कहने तो सिधारी बाजार हमारा घर है, पर्सनल घर सिधारी बाजार है। सिधारी बाजार बूथ संख्या पे 117 बूथ संख्या, आप देख लेना, वहाँ 30 वोट क्रॉस नहीं कर पाएगी साइकिल। खुला चैलेंज। खुला चैलेंज लिख लो, 30 वोट क्रॉस नहीं कर पाएगी। 30 वोट, 500 वोट पड़ेगा। 497 वोट बीजेपी का होगा। 497 वोट बीजेपी का रहेगा। दादा है, पान खा रहे हैं, इनसे थोड़ा सा 2 अनजान में बात कर लेते हैं। बोलेंगे कि नहीं कुछ? बोलबे का गुंगार करो। हैं? बोलबे। पान खा के बोलेंगे आप? शौकीन हैं आप पान खाने के? क्या लग रहा है दादा, बताइए। हाँ, चुनाव में सुना तो बीजेपी बहुत जीतते है, बढ़िया हाई वोट से। हाई वोट से। और सपा सपा अपा का परिवारवाद का मामला हो, बापू दूर है, राजनीति में आवा चाहते और मन रही है। विधानसभा में वही खड़ा पर रही हैं, वही खड़ा पर रही हैं। और मन तो हर जगह देख चाहिए। अरे कह रहे कोई और विकल्प नहीं रहा ना सपा के पास यहाँ। कैसे विकल्प है? सैकड़ों मन समाजवादी पार्टी में नेता हैं, क्यों और मन मेरे बने हैं इनका। ये बताइए, अभी नामांकन हुआ था भाजपा का। अब बीजेपी में 24 मन टिकट मांगा तो है, एक नए मन एक दिहिन वो देखो। तो नए मने थी, लेकिन वहाँ 24 में 23 जने मंचों में नहीं दिखाते रहे। मंच पर सब दिखाई हैं। हाँ, देख के बीमार होगा कुछ दिन सब आ जा दूर में की कहाँ गए हैं कि जब पार्टी में रही है कि तो निकाल दीजिए हैं। सीधे ही बात। और का इसका कुछ असर नहीं दिखेगा ना, अंदर तो कुछ नाराजगी रहती है। नाराजगी रहा था, लेकिन होके कोनो असर नहीं ना। हाँ, चंद्रभान को पासवान को टिकट देना कितना सही बीजेपी के लिए? असल में बीजेपी सर्वे कराई से, जैसे आप हमारे महल लगा दी हो, ऐसे लगाए पूरी विधानसभा में सर्वे की हो, और सब मने कहें कि हम नए मने दे दियो तो हम सब जिता दिए भाई, तो नए मने दे दी। अच्छा। हाँ, तो यही सपा करे कि हमका वाकवर मिलेगा सपा वाले अरे उनका कुछ नहीं मिल गया। 35,000 से जनता आशीर्वाद दी से अवधेश जी बोले। 70,000 हार कहाँ है। हार जी हैं। हाँ, चलिए भैया, आपसे बात कर लेते हैं बड़ी देर से। जी भैया, बताइए क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ देखिए मिल्कीपुर जो है सब योगी में है, अच्छा। मोदी में है, और चंद्रभान पासवान एक तरफा एकदम जा रहे हैं। 50+ से जीतेंगे, ये गारंटी है। 50+ है। 50,000। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही यहाँ पर। बीएसपी से कोई मतलब नहीं रह गया। उसका वोट बैंक तो है। वोट बैंक सब इसी में आएगा, उनको सब पता है। जब 80 वर्ग भी बहुत होशियार हो चुके हैं, उनको पता है कि हमारा जो है कहाँ पर लाभ है, कहाँ पर हानि है। बीजेपी की सोशल मीडिया पे खबर चले कि पार्टी से, अपनी पार्टी से कुछ लोग नाराज हैं। देखिए नाराज़गी ताजगी, अभी ताज़ा नाराज़गी है। धीरे धीरे सब जो है अभी ताज़ा घाव है, भर जाएगा, और सभी लोग इसी में रहेंगे, कोई कहीं जाएगा नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी 110%। तो धन्यवाद। तो हम लोग ये सिधारी बाजार में थे। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जैसा लोग पिछली बार आए थे तो ये लोग नए प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इस बार जब माहौल देखा तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भाई इस बार माहौल जो है बदलने वाला। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि चंद्रभान पासवान को टिकट मिलने के बाद जहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को यहाँ पर अच्छी पोजीशन में महसूस कर रही है, उनके लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को बीजेपी की जीत होती है नहीं होती है, मिल्कीपुर की जनता तय करेगी। हम आपको ले चलते हैं कुछ और जगह पर, और वहाँ के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे आखिरकार मिल्कीपुर के बारे में वहाँ के लोगों का माहौल क्या है।